हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों को डायपर पहनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो डायपर है वो आजकल बच्चों को पहनाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चे घर पर हैं, नॉर्मल है, तो उनको डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। डायपर एमरजेंसी यूज़ के लिए बने हैं, जब आप घर से बाहर जाते हैं या फिर घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे उस टाइम पर कुछ ज़्यादा मैसी ना हो जाए, इसलिए आप उनको डायपर पहना सकते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे बच्चों को डायपर पहना के रखेंगे, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनके जेनेटिक पार्ट्स अभी बन रहे हैं, उस टाइम पर अगर आप उन्हें पूरा दिन अनब्रीथेबल कपड़े में लपेट के रखेंगे तो उनकी जो है जेनेटिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है और उनको काफ़ी सारे स्किन रिलेटेड इशू भी हैं, वो फ्यूचर में भी आने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। अगर आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले है, बच्चों के डायपर खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका डायपर का फैब्रिक है वो ब्रीथेबल होना चाहिए और वो किसी नेचुरल फैब्रिक से बना होना चाहिए। पॉलीथीन या फिर जो अनब्रीथेबल फैब्रिक्स होते हैं, ऐसे डायपर्स का आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो ध्यान रखें कि उसे कभी भी लेग से ऐसे ऊपर उठाना नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा साइड पे टर्न करके ही उन्हें डायपर पहनाना चाहिए। 4 से 5 घंटे के बाद उस डायपर को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पी करता है तो आपको 2 से 3 घंटे में ही उस डायपर को चेंज करना होता है। 0 से लेके 3 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनको डायपर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। रात के टाइम भी उन्हें डायपर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है जिससे बच्चे बार बार गीले होने से उनको ठंड लगने का डर होता है, तभी आप बच्चों को डायपर पहनाइए। अगर आप डायपर पहनाते हैं तो रात में कम से कम 2 बार आपको उस डायपर को चेंज करना है, ताकि जो वेट डायपर या उसकी नमी होती है उससे बच्चों की जो स्किन है उसे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। डायपर पहनाते समय ध्यान रखें कि जो बच्चों की स्किन है वो बिल्कुल ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसके ऊपर नमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो पाउडर होता है वो बच्चों के ऊपर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपको जल्दी कहीं पर जाना है या डायपर उन्हें पहनाना है तो अगर उनकी स्किन वेट है, थोड़ी उस पर नमी है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा से कपड़े के ऊपर पाउडर को स्प्रिंकल करके उस कॉटन के जो फैब्रिक है उससे आप उनकी स्किन को वाइप आउट कर देंगे, तो इससे भी उनकी जो स्किन होती है वो तुरंत ड्राई हो जाती है और उसके बाद उसे आप डायपर जो है वो पहना सकते हैं। जब भी आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं, उससे पहनाने से पहले आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, डायपर रैश क्रीम या फिर किसी भी ऑयल का यूज़ जो है वो करते हैं तो उनको जो रैशेज़ की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। जब भी आप डायपर परचेज़ करते हैं तो ध्यान रखें कि उस डायपर के ऊपर, जब भी हम एस, एम, एल, एक्सएल कोई भी डायपर लेते हैं तो उसके ऊपर बच्चों का वेट मेंशन किया होता है। 9 से लेके 12 केजी तक के बच्चों के लिए, 12 से लेके 18 केजी के बच्चों के लिए। तो जब भी आपने अपने बच्चे के लिए डायपर परचेज़ करना है, स्पेशली अगर आप पैंट स्टाइल डायपर लेते हैं, तो आपको 1 नंबर बड़ा लेना है। इससे क्या होता है कि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो डायपर होता है वो टाइट नहीं होता है, अच्छे से उनकी जो एरिया है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर आप पैंट स्टाइल की जगह टेप डायपर का यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो टेप स्टाइल डायपर होते हैं इन्हें आप अपनी मर्जी से लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को डायपर पहनाते हैं, वो तुरंत ही उसमें पॉटी कर देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमने अभी डायपर पहनाया था और अभी चेंज करना पड़ेगा। आपको तुरंत उस डायपर को चेंज करना है। अगर आप पोटी करने के तुरंत बाद डायपर को चेंज नहीं करते हैं तो इससे बच्चों को सीरियस स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब भी आप एक डायपर से दूसरे डायपर पर स्विच करते हैं, यानी एक डायपर से दूसरा डायपर चेंज करते हैं, तब आपको मिनिमम 5 मिनट का फ्री टाइम देना चाहिए ताकि उनकी जो स्किन है वो फिर से रिफ्रेश हो सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को डायपर ना पहनाने से उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पूरी बेडशीट मैसी हो जाती है या फिर हमारे जो गद्दे हैं वो गीले हो जाते हैं, तो आप इसके लिए किसी अच्छी ड्राई शीट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ड्राई शीट आती है। अगर आपको ऐसे ही किसी ड्राई शीट की ज़रूरत है तो मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बेड या गद्दे होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर बच्चों के कपड़े और उनके जो बेडशीट है वो क्लीनिंग रिलेटेड मुझसे कोई टिप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो आपको इशू कर दूँगी।
इसके अलावा अगर आप घर में बच्चों के कपड़ों को मैसी होने से बचाना चाहते हैं तो आप रीयूजेबल या फिर फैब्रिक डाइपर्स का यूज़ भी है वो कर सकते हैं। इन्हें आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और ख़ुद घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना डायपर सीखना चाहते हैं तो भी मैं आपको इसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।